अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना आमजद। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक मेरे ज़हन में आ रहा था, जो कि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे सवाल किए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक वीडियो की शक्ल में जवाब दूं। यंग बच्चे जिन्होंने डिग्रीज कर ली हैं, जो जॉब के लिए इधर उधर जाते हैं, उनको जो सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा इशू फेस करना पड़ रहा है आजकल, वो है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। अच्छा, जब आप बात इंटरव्यू की करते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि जहाँ पे आपने जाके इंटरव्यू देना है, आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं, उस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, वहाँ पे कौन कौन काम करता है और उनका कल्चर क्या है। जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके लिए ईजी हो जाता है कि वहाँ पे किसी भी इंटरव्यूअर को फेस करना। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्कूल कैसा है या कॉलेज यूनिवर्सिटी कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की जो उनकी रिक्वायरमेंट है क्या है। पहले आप अपने आप को जानें। जब हम कहते हैं कि नो योर सेल्फ बेटर, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करें तो आप उस स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं। जब बात इंटरव्यू की आती है, जब आपने ठीक है फाइन, आपने रिसर्च कर ली, आपने जान लिया, आपने सारा कुछ मसले हल हो गए आपके, तो उसके बाद आपने जाना है इंटरव्यू के लिए। अभी इंटरव्यू में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि कोई भी नोट करता है, दैट इज योर ड्रेसिंग, नंबर वन। नंबर टू, योर कॉन्फिडेंस। नंबर थ्री, योर नॉलेज। एंड नंबर फोर, योर एक्सपीरियंस। अच्छा, कॉन्फिडेंस आप में आ गया, आपने तैयारी की, उसके बाद आपने अपने आप को अच्छा सा कैरी किया। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो किसी के भी क्वेश्चन को सुनने के पहली बात यह है कि आपको गुड लिसनर होना चाहिए। जब आप किसी के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, सुनेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा आपके लिए कि आप उसको आंसर दे सकेंगे। और कॉन्फिडेंस शो करने की सबसे पहली बात ये होती है कि इट्स नॉट ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन। फर्ज करें आप किसी किसी भी जगह पे इंटरव्यू के लिए एंटर होते हैं, तो सबसे पहली बात जो नोटिस की गई वो ड्रेसिंग की थी और आपके कॉन्फिडेंस की थी कि आपने किस तरीके से दरवाज़ा खोला। और उसके बाद आ जाता है जब आप बैठते हैं, आपका पोस्चर क्या था। क्या आप स्ट्रेट आप बैठे थे, क्या आपके शोल्डर्स ड्रूपी थे, या कि आप नज़रें चुरा रहे थे। ये चीज़ें नोटिस करते हैं लोग बॉडी लैंग्वेज की। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी तो आपकी कम्युनिकेशन से पहले ही, कम्युनिकेट करने से पहले ही आपकी बॉडी लैंग्वेज से उन्हें पता चल जाएगा कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू डील विद एनी सिचुएशन। फिर आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि वो जो भी क्वेश्चन करेंगे, फ़र्ज़ करें वो कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंट्रोडक्शन जब आप अपना करवाते हैं तो इट्स नॉट ऑल अबाउट योर बहन भाई या घर वाले। आपने जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी डिग्री, अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज शो करना है। बच्चों को एट टाइम्स ये भी समझ नहीं आती कि जब उन्होंने किसी भी जगह इंटरव्यू देने जाना है या ओकेजन क्या है, उसके मुताबिक की ड्रेसिंग होनी चाहिए। और वो बहुत ईजी है, सिंपल ड्रेसिंग करें, अच्छे कलर्स पहने। जो मेल्स होते हैं उनके लिए तो स्पेशली वाइट और ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप खास तौर पर इंटरव्यू करने के लिए जाएँ। और बच्चियां भी नाइसली ड्रेस हों, अपने आप को कवर करें, जिस भी तरीके से वो इजी फील करती हैं ड्रेसिंग करें। लेकिन उसमें भी ये नहीं होना चाहिए कि आप ज्वेलरी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। जब आपने अपने आप को मनवाना है तो आपके लिए आपका नॉलेज और कॉन्फिडेंस ही काफ़ी है। जब आप बैठते हैं तो आपको बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाता है कि किस तरीके से आप कॉन्फिडेंस से बैठे हैं। और आई कांटेक्ट करना ना भूलें। आई कांटेक्ट करेंगे तो ही अगले बंदे को समझ आएगी कि आप कॉन्फिडेंट हैं। और उसके अलावा जो इश्यूज देखने में आए हैं वो आप लोग वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते कि कोई भी सिचुएशन, अक्सर आपसे सवाल किया जाता है नॉर्मली कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसमें आप अपनी सारी बातें करते हैं। नंबर टू, जब कॉन्फिडेंस के बाद की बात आती है तो उसमें आपका जो नॉलेज है आप किस तरीके से शेयर कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और आपकी एजुकेशन और आपका एनवायरनमेंट बहुत फ़र्क डालता है आपकी पर्सनैलिटी पे। आपकी ग्रूमिंग कैसे हुई है, किस जगह से आपने एजुकेशन हासिल की है, आप कैसे स्टूडेंट थे, आपने क्या को एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करती हैं। तो कभी भी परेशान मत हों, जब भी इंटरव्यू देने जाएं रिसर्च करें और उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, किसी को भी शामिल कर सकते हैं। वेल प्रिपेयर होके जाएं, हंसें मुस्कुराएं। और कभी भी आपके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि खुदा ना खास्ता वो इंटरव्यू अगर आपका क्लियर नहीं भी होता तो एटलीस्ट आपको पता खुद चल जाएगा
रिफ्लेक्ट बैक करने से कि आपने क्या गलत किया। इन सारी चीज़ों को जहन में रख के अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने जाएंगे तो यकीन करें कि कोई भी इंटरव्यूअर आपको नो नहीं करेगा। आपको अपनी कैपेसिटी में हम्बल होना चाहिए, आपको अपनी कैपेसिटी में आपकी सेल्फ इस्टीम का ख्याल करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपनी कैपेबिलिटी पर ट्रस्ट करें। तो यकीन जाने कि आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। आगे भी जो भी बच्चे मुझसे सवाल करेंगे मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के उनके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले इंटरव्यू में जो कि बच्चियों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।